गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब स्टडी क्लासेस में। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर बिना देरी किए हुए। टॉपिक अपने चल रहा था 3.1। लेसन का नियम था दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अभी तक मैं प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है 5वां नंबर। देखते हैं रैखिक समीकरण क्या दिए हैं। समीकरण है √2x प्लस 3√3y बराबर 0, √3x प्लस √2y बराबर, सर यहाँ पे 2 नहीं 8 है, बराबर 0। उसको कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हम इसको मान लेते हैं समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नो। चलो, अब हमें उनको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। मैंने जैसा कि बताया था कि समीकरण हल करने के कई प्रकार हैं, कई विधियां हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कह दिया है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो हम प्रतिस्थापन विधि ही यूज करेंगे। प्रतिस्थापन विधि है क्या? मुख्य 3 विधि होती हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और सारणी विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल के, यानी x का मान y के पदों में ज्ञात करके दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन कर देना, यानी रख देना, वो प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। हम लेते हैं यहाँ पे समीकरण पहला। क्या दिए है? √2x प्लस √3y बराबर 0। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे y के पदों में, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे तो कहे में हो जाएगा माइनस में। ये 0 का कोई महत्व नहीं, ये माइनस का हो जाएगा √3y। ये कहे में है गुणे में, तो इसके कहे में जाएगा भाग में। ठीक है, x बराबर माइनस का √3y बटे में √2। तो x का मान हमने यहाँ से निकाल लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। कोई दिक्कत है तो बताना है। ठीक, अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण तीसरा। कोई दिक्कत? अब हम लेते हैं समीकरण दूसरा। दूसरा समीकरण क्या है? √3x प्लस √8y बराबर 0 समीकरण है दूसरा, ये वाला। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम x का मान इसको रख देंगे यहाँ पे। √3x की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस का √3y बटे √2 प्लस √8y बराबर 0। कोई दिक्कत? ठीक, अब इसका हम कराएंगे ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा। तो अंडर रूट इससे गुणा होगा तो माइनस का आ जाएगा 3 और साथ में y, और नीचे √2 प्लस √8y बराबर 0। इसके नीचे हम एक मान के इसका लेंगे एलसीएम, कितना है? √2। इसका इससे चला जाएगा तो माइनस का 3y, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो कितना? 16। ठीक, और साथ में y बराबर 0। ये भाग में ही इसके गुणे में जाएगा तो किसी गुणे में 0 है तो वो 0 क्या बचा? माइनस का 3y प्लस का √16y बराबर 0। स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं थोड़ी सी मिटा दूँ क्योंकि अब नीचे जगह बची नहीं है। ठीक, ये इधर इसमें इतना
मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, माइनस का 3y प्लस का √16y बराबर 0। यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ माइनस का 3 ऐड होगा नहीं, ऐड यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे हम y कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 3 प्लस का √16 बराबर 0। ये इसके गुणे में रहेगा तो इसके जाएगा भाग में, y का मान कितना निकल के आएगा 1, ठीक। कोई दिक्कत। अब y का मान वहां पे हम रखेंगे समीकरण तीसरे में, माइनस का √3y बटे में √2, y का मान रखेंगे 1 तो क्या आएगा, अंडर से अंडर कट जाएगा यहाँ पे, यहाँ से x बराबर जब हम माइनस का √3 y का मान 1 रखेंगे और नीचे √2 तो अंडर से अंडर कट जाएगा, x का मान निकलेगा माइनस के 3 बटा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल में पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।